इनमें से किस में ट्रेड कर सकते हैं? कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी जीसैक में। एक चीज़ है कि कॉर्पोरेट बॉन्ड में भी उनको इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में भी गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, बोरोइंग्स जो होती हैं। तो जितने ज़्यादा सेक्टर्स मैक्सिमाइज हो सकते हैं अनटिल अनलेस उसमें टेररिज्म का थ्रेट ना हो, मनी लॉन्ड्रिंग का थ्रेट ना हो, नॉर्मल केवाईसी जो फॉलो कर सकते हैं सबको अलाउ करेंगे। उनको पैसा चाहिए भाई। इंश्योरेंस कंपनी को भी करेंगे, पेंशन फंड्स को भी करेंगे, रिटेल इन्वेस्टर्स को भी करेंगे। रिटेल इन्वेस्टर्स हम लोग हो गए जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इसमें 1 2 3 हो जाएगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? आपको नहीं पता है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं, लेकिन अगर मैं इसी क्वेश्चन में बोलूँ ऑड वन आउट, ठीक है, तो ऑड वन आउट में अगर आप देखोगे तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, ये भी किसी ना किसी फाइनेंस की चीज़ से ही बात कर रहा है, क्योंकि फंड्स आ रहा है, ठीक है। ईटीएफ आपको नहीं पता है, हालांकि ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए नॉर्मल तैयारी में, लेकिन फिर भी नहीं पता है मान लो। फंड्स तो पता है, करेंसी स्वैप सब करेंसी तो दिख रहा है ना इसमें। मोटर व्हीकल सबसे अलग लग रहा है, ठीक है। तो ऑड वन आउट में क्या आएगा? 1 3, तो वैसे मार दो, ये ट्रिक है। बाकी ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्राइमरी सेक्टर कौन सा है, टर्शियरी सेक्टर कौन सा है? इसमें अगर आपने ये डेफिनेशंस रट रखी हैं तो शायद दिक्कत होगी करने में, लेकिन आपको अगर उसका वो पता है प्राइमरी सेक्टर एक्चुअली में है क्या, तो दिक्कत नहीं है। जैसे प्राइमरी सेक्टर क्या करता है? प्राइमरी सेक्टर डायरेक्टली नेचुरल रिसोर्स से डील करता है, एग्रीकल्चर हो गया या माइनिंग हो गया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। स्टोरेज ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन या डेयरी वगैरह, इसमें प्राइमरी सेक्टर आता है। स्टोरेज में क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर को सर्विस प्रोवाइड करना है, जो हमारा प्रोड्यूसर है, तो सर्विस जो प्रोवाइड कर रहा है वो टर्शियरी सेक्टर होगा, तो ये गलत हो गया, ठीक है। डेयरी फार्मिंग प्राइमरी सेक्टर होता है, सही बात है। मिनरल एक्सप्लोरेशन, अब एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा है, माइनिंग की बात नहीं कर रहा। मिनरल एक्सप्लोरेशन में रिसर्च वगैरह डेवलपमेंट, तो ये टर्सरी सेक्टर में। क्वाटरनरी सेक्टर जो होता है ना, इसमें R&D वगैरह करते हैं, तो उसमें आ गया ये। तो थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, ये थोड़ा डीप हो गया, ठीक है। माइनिंग होता तो प्राइमरी में आ जाता। वीविंग क्लोथ, इसमें क्या है भाई? कपड़ा बुन रहे हैं, यानी टेक्सटाइल सेक्टर आपने सुना होगा, सेकेंडरी सेक्टर में आता है। तो ओनली 3 हो जाएगा। वैसे ही मैंने बताया ऐसे वाले में अगर 3 है तो 1 या 2 में से होगा, और 4 हैं तो 2 या 3 की तरफ आप देखना, ठीक है। ऑल द 4 साइंस एंड टेक वाले में होते हैं ज़्यादातर, उसमें भी अगर इनकन्सिस्टेंसी ना हो तो। अगला सवाल क्या है भाई? सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, नहीं पता मान लो आपको, हालांकि पता होना चाहिए क्योंकि न्यूज़ में था, फिर भी नहीं पता है। तो फीड स्टॉक की तरह क्या यूज़, इस फ्यूल को बनाने के लिए क्या यूज़ हो सकता है, ठीक है। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, इसमें भी वही वाली चीज़, ऑड वन आउट वाली भाई, कोई फ्यूल है, ठीक है। अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर रेसिड्यू, कॉर्न ग्रेन, वुड, मिल वेस्ट, ट्रीटमेंट स्लज, तो इसमें आपको एक चीज़ दिखेगी कि आपने बायोफ्यूल पढ़ रखा होगा। बायोफ्यूल नहीं पढ़ा है तैयारी में, तो शायद तैयारी नहीं करनी चाहिए फिर आपको। बायोफ्यूल आपने पढ़ रखा होगा, बायोफ्यूल में भी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन में आपने पढ़ा होगा कि जो सेल्यूलोस वाले होते हैं वो, जिसमें कि ये एग्रीकल्चर वेस्ट, कॉर्न, ये सब चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। तो वो सारा यूज़ कर सकते हैं। इसमें ऑड वन आउट में सारे सेम ही तरफ वो कर रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं, ठीक है। तो 1 2 3 4, ठीक है। बाकी के क्वेश्चंस अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।